तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है, आज 22 मार्च को शायद पटवारी का एग्जाम नहीं है, क्योंकि कोई भी जो हमारे मित्र हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं या जो भी छात्र गए हैं, वो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं भेज रहे हैं। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि आज पटवारी का एग्जाम नहीं है। क्या आपका कोई मित्र एग्जाम देने गया है? अगर गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आज एग्जाम है या नहीं है। चलिए, ये तो रही एग्जाम की बात। अब हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है। जब सरल प्रश्न आता है तो लोग बता देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महाजनपद हैं जिनके नाम जो है याद नहीं रहते हैं, लेकिन एक नंबर हर एक शिफ्ट में आ रहा है। तो आज आपको यहाँ से 5 से 8 मिनट के अंदर एक नंबर आप पक्के कर लेंगे, और ट्रिक के साथ में। देखिए, ये महाजनपद और राजधानियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं जो याद नहीं होती हैं, लेकिन एक ट्रिक की मदद से आप इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे। और एक-एक महाजनपद की, कुछ महाजनपद कठिन है तो उनकी 2-2 ट्रिक बता देंगे। कोई ना कोई ट्रिक तो आपको यहाँ पर आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी जब आपके सामने ये प्रश्न आएगा। और ना केवल पटवारी में, बल्कि एमपी के हर एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न बनता है, 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। तो आइए शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अंत में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इसके बाद हम फंक्शन की वाली वीडियो ले आएंगे 5 मिनट की। उससे क्या होगा कि आपके फंक्शन की भी कवर हो जाएंगी, वहां से भी एक या दो प्रश्न बन रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? तो सबको पता है कि अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। ठीक है, अभी आपके दिमाग में है कि चंपा है, लेकिन एग्जाम टाइम पर भूल जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे सर? तो देखिए, अंग अंग पर चंपी कर लो। चंपी का मतलब जानते हैं, मालिश हो जाती है ना, जब सिर पे मालिश कर लो या अपने अंग अंग पर क्या कर लो, मालिश कर लो। तो यहाँ से हो जाएगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपी, यानी कि चंपा है। अब ये ऐसी ट्रिक है जो आपको एग्जाम में जरूर क्लिक करेगी, अगर जहां पर भी आपको ये अंग महाजनपद वाला प्रश्न दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या है? तो मगध महाजनपद की राजधानी है पाटलिपुत्र, राजगृह और गिरिब्रज। ये 3 राजधानियां हैं मगध महाजनपद की। याद कैसे रखेंगे? इस मगध को आप मग मान लीजिए, धा हटा दीजिए, मग मान लीजिए। ठीक है, तो पुत्र ने अपने ग्रह में मग गिरा दिया। ठीक है, तो देखिए, पुत्र से हो गया पाटलिपुत्र, ठीक है, ग्रह से हो गया राजग्रह, और गिरा दिया से हो गया, गिरा दिया मग। मग से क्या हो गया? मगध। मगध में मग को लेंगे और बाकी गिरिब्रज से गिरा लेंगे, राजग्रह से ग्रह लेंगे और पाटलिपुत्र से पुत्र लेंगे। तो पुत्र ने अपने ग्रह में मग गिरा दिया, तो पाटलिपुत्र, राजग्रह, गिरिब्रज। ठीक है, ये मगध की राजधानियां हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। 1 से 2 प्रश्न, एक-एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक-एक नंबर पर कम से कम 5-5 हज़ार लड़के यहाँ पर फेल होने वाले हैं। ठीक है ना? तो एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? तो मल्ल महाजनपद की राजधानी है कुशावती। ठीक है, कुशावती। अब याद कैसे रखेंगे? तो कुशावती का मतलब आप लिखिए कुश्ती। ठीक है, तो कुश्ती को मल्ल युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो कुश्ती में वो कुशल है, इसलिए मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? कुशावती। मल्ल मतलब जो लड़ने वाला होता है, मल्ल युद्ध, और उसमें क्या है? कुशल है, या फिर मल्ल लोग जो है वो कुश्ती लड़ते हैं। तो मल्ल को कुश्ती से आप जो है थोड़ा सा कोरिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती है, यानी मल्ल युद्ध में कुशल, यानी कि मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती। ठीक है, आगे बढ़ें, देखिए अगला है काशी महाजनपद की राजधानी। तो काशी तो बड़ी सिंपल है, काशी को ही वाराणसी कहते हैं, तो काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, आज भी काशी को वाराणसी कहते हैं। ठीक है, गांधार की राजधानी कई बार पूछी गई, गांधार की राजधानी देख लेते हैं। तो गांधार की राजधानी है तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला कैसे याद रखेंगे? देखिए, गांधार में देखिए धार आ रहा है, धार। ठीक है, तो चाकू में धार बनाना है, कैसे बनाएंगे? कोई शिला होगी, शिला पत्थर होगा, उस पर घिस घिस करके हम चाकू में धार बनाएंगे। ठीक है, तो तक्षशिला यानी कि शिला पर जो है हमको धार बनाना है चाकू में। तो धार याद रखिएगा और शिला याद रखिएगा। तो धार, शिला, यानी कि गांधार की राजधानी तक्षशिला। ठीक है, एक दो बार आप देखेंगे तो याद हो जाएगा, ये कन्फर्म है। फिर आपके एग्जाम अगर सामने आएगा तो तुरंत क्लिक कर जाएगा आपको कि गांधार की राजधानी तक्षशिला हो करती थी, धार बनाना है चाकू में शिला पर रगड़ करके। ठीक है, चलिए कंबोज की राजधानी क्या है? तो कंबोज की राजधानी पूछी जाती है, तो कंबोज की राजधानी है हाटक। कैसे याद रखेगी भाई? एक कोई सामान लेकर के एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, थोड़ा हमारी ड्राइंग खराब है। एक कोई व्यक्ति अपने घर जा रहा है, साथ में एक दोस्त जा रहा है, उसके सिर पर बहुत सारा बोझ है, तो वो ये कह रहा है, मेरे भाई कम बोझ, यानी इस बोझ को कम कर दे। अब कब कैसे होगा? जब कुछ हटा देंगे। क्या कर देंगे? कुछ हटा देंगे, यानी कि हटा देंगे, हाटक। तो कम बोझ, कम बोझ, बोझ कम कर, कैसे? हटाकर। ठीक है, तो कम बोझ की राजधानी हाटक हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक जरूर कर देंगे। कौशल की राजधानी क्या है? तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। 2 ट्रिक बताएंगे, कोई भी आपको याद रहे, आपको तो बस आपका आंसर सही होना चाहिए। तो कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कैसे? तो कुशल लोग गांव छोड़ करके बस्ती में चले गए।
कौशल को हमने कर लिया कुशल, तो कुशल लोग क्या हुआ, गाँव छोड़ कर के श्रावस्ती यानी कि बस्ती में बसने चले गए, तो कुशल लोग बस्ती में चले गए। एक ट्रिक तो ये हो गई। दूसरी, जो कौशल विकास योजनाएँ हैं ना, कौशल विकास योजनाएँ, तो कौशल विकास योजनाओं से बस्ती को बड़ा फ़ायदा हुआ, ठीक है? तो बस्ती से श्रावस्ती हो गई और कौशल से आपकी जो कौशल योजनाएँ हो गई, उससे कुशल से कौशल योजना हो गई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अस्मक की राजधानी क्या है? तो अस्मक की राजधानी है आपकी पोटली, ठीक है? 2 ट्रिक इसकी भी है हमारे पास। देखिए पहली, अस्मत्व का मतलब इज़्ज़त भी होता है, तो जो मतलब बेकार होते हैं ना, बेकार पुत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, इस जो माता-पिता की अस्मत यानी इज़्ज़त को पोत देते हैं। कहते हैं ना, ये मेरी इज़्ज़त खराब कर दी, मेरी इज़्ज़त पर पानी फेर दिया, तो क्या किया, इज़्ज़त पर पानी पोत दिया। तो अस्मत से इज़्ज़त कर लीजिए, उससे उसकी जो अस्मत थी उसको पोत दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। देखिए एक और ट्रिक है इसकी, अस्मक की। तो अस्मक की राजधानी जो है पोटली होती कैसे? तो दादी की जो पोटली है, दादी के पास में एक पोटली है, वो हमेशा हमें असमंजस में डालती है कि आखिर इसमें क्या रखा हुआ है। तो असमंजस से अस्मक हो जाएगा और पोटली से आपका पोटली हो जाएगा। दोनों में से कोई भी ट्रिक आपको याद रहे, आपको आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है? वज्जी की राजधानी क्या है? तो देखिए वज्जी महाजनपद की 3 राजधानियाँ हैं, मिथिला, विदेह, वैशाली, ठीक है? कैसे याद रखेंगे सर? देखिए कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वज्जी से हो जाएगा वाहजी। वाहजी, जो विशाल देह वाला व्यक्ति है, वो आपको मत देगा। कहते नहीं एमपी में, उसके पास मत जाओ, नहीं मत देगा एकदम। यानी कि वाहजी यानी कि वज्जी जो विशाल देह वाला है, यानी कि जो वैशाली वाला व्यक्ति है और उसकी देह कैसी है? विशाल है, ठीक है? देखिए 1 मिनट रुकिए। तो विशाल देह वाला जो है वो मत देगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना? थोड़ा-सा यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है? तो विदेह हो जाएगा, वैशाली से विशाल हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा इसको नीचे करते हैं, ऐसे, ठीक है? तो विदेह, वैशाली और मिथिला, मिथिला से मत हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवंती महाजनपद की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, अवंती महाजनपद की राजधानी है उज्जैन। सर याद कैसे रखेंगे? तो अवंती को कर लीजिए उन्नति, और जिसकी उन्नति उन्नति होगी तो क्या होगा, उसका भविष्य कैसा हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। उज्ज्वल, ये डबल जा मिल रहा है, तो उज्ज्वल से उज्जैन हो जाएगा। तो अवंती का मतलब हो गया उन्नति और ये हो गया आपका उज्ज्वल, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? तो कुरु महाजनपद की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। कैसे याद रखेंगे सर? तो जो क्रूर राक्षस हुआ करते थे ना, वो इंद्र जी को परास्त कर देते थे। तो क्रूर राक्षस से कुरु महाजनपद हो गया और इंद्रप्रस्थ से इंद्र को परास्त हो गया, ठीक है? तो कुरु जो महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य की राजधानी क्या है? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी है विराटनगर। कैसे याद होगी? तो विराट कोहली जो है ना, मत्स्य का अर्थ क्या होता है? मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो विराट कोहली की कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने क्या है, फिश को फ्राई करते हुए दिखाया गया। यानी कि जो विराट कोहली हैं, उनको जो एनर्जी है ना, वो मछली खाने से मिलती है। मछली खाने से उनको बहुत सी एनर्जी मिलती है। तो विराट कोहली को मछली खाने से एनर्जी मिलती है। उनकी बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसमें वो फिश को फ्राई करते हुए दिखाई गए हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ें। पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या है? तो पांचाल का क्या हो जाएगा? 5, ठीक है? 5 चाल देखिए, तो पांचाल महाजनपद की राजधानी है कामपिल्ले। कामपिल्ले, ठीक है? कैसे याद रखेंगे? तो पांचाल से आप ध्यान रखिए 5 कप, यानी कि 5 कप तूने चाय पी ली, 5 कप चाय पी ली, अब तो कम पी ले, यानी कि काम पी ले। पांचाल से हो गया 5 कप, 5 कप चाय तूने पी ली, अब तो कम पी ले, यानी कि काम पी ले, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, चेदी महाजनपद। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। देखिए थोड़ी-सी फ़नी ये ट्रिक है, लेकिन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको तो अपना 1 नंबर चाहिए, 1 नंबर यानी कि 5 से 10,000 बच्चों से आगे आप, ठीक है? देखिए, चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो चेदी महाजनपद की राजधानी है शक्तिमती। सर याद कैसे रहेगा? तो चेदी का पहला अक्षर उठाइए चे, चे का अर्थ है चैनल, ठीक है? तो चैनल चेंज मत करो दीदी, शक्तिमान देखना है, ठीक है? तो देखिए चे से हो गया चैनल, दी से हो गया दीदी। बचपन में आप शक्तिमान देखते थे ना? शक्तिमान बहुत फेवरेट था लोगों का। तो चैनल चेंज मत कर दीदी, शक्तिमती, यानी कि शक्तिमान देखना है। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या हो जाएगी? शक्तिमती हो जाएगी। आगे बढ़िए। सूरसेन की राजधानी क्या है? तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा, ठीक है? सूरसेन की राजधानी मथुरा। कैसे याद रखेंगे? तो सुर का कर देंगे सुर, सुर है मधुर जिसका, यानी कि सूरसेन। तो सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूर से हो गया सूरसेन और मधुर से हो गया मथुरा, याद रखेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। कैसे याद रखेंगे? तो कौशाम्बी को कर देंगे कोशिश। कोशिश करते रहो वत्स, हमेशा कोशिश करने वालों की जीत होती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है? कैसे? वत्स से हो गया वत्स, ठीक है? और कौशाम्बी से हो गया कोशिश। तो कोशिश करते रहो वत्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है? चलिए, आज का प्रश्न है जिसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि अशोक जो है ना, वो किस महाजनपद का राजा था?
यानी किस महाजनपद का गवर्नर था? और ये आपको पता होगा, ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है और एमपी में ही स्थित है वो महाजनपद जहाँ का राजा था अशोक। अब ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। अगली बात आपको कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आप लाइक नहीं करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती, तो उससे हमारा भी थोड़ा मन होता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कैसे दूसरे लोगों तक पहुँचेगी? वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। बाकी अगर हम एग्ज़ाम एनालिसिस की बात करें तो आज एग्ज़ाम नहीं है शायद। ये आपको बताना है, क्या आपको पता है कि आज कोई एग्ज़ाम है? मेरे हिसाब से आज एग्ज़ाम नहीं है एमपी पटवारी का। बाकी कल की बात करें तो कल से आपका कोऑपरेटिव बैंक का भी एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, ठीक है? तो कोऑपरेटिव बैंक के भी कुछ प्रश्न हम लेकर के आएँगे, उससे पहले हम एमपी पटवारी का कल सुबह का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर के आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को हम धीरे-धीरे कवर कर लेंगे और जिसका एग्ज़ाम मान लीजिए अभी 10-20 दिन और हैं उनके पास में, उनके लिए सबसे बड़ी जानकारी है कि याद रखिएगा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे-ऐसे क्वेश्चन की सुबह पढ़ा रहे हैं, शाम को आ जा रहे हैं, शाम वाले प्रश्न अगले दिन आ जा रहे हैं। तो एक-एक वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। 15 तारीख से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया है पहले शिफ्ट से, उस पहली शिफ्ट से आज तक के सारे वीडियो देख लो क्योंकि जो प्रश्न हैं वो रिपीट हो रहे हैं, नए प्रश्न नहीं बना पा रहे हैं। कहाँ से प्रश्न बनाएँगे भाई? वही प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? चलिए जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।